वही ना नरेंद्र मोदी हैं जो उनके शासन में गोधरा कांड हुआ था, उन्हीं पे आरोप लगा हुआ है। वही ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वही ना अमित शाह हैं जिनको तड़ी पार बोला जाता है। मोदी जी 2014 के बाद जो हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम किए हैं, जो किसानों के साथ खेलने का काम किए हैं, खाली जुमलेबाजी। क्या लगता है कि जनता क्या तय करेगी इस बार? जनता का रुख किस तरफ होगा? आरजेडी के इधर। आरजेडी के बीजेपी के कई नेताओं के बेटा जब मंत्री बने बैठे हैं तो उनका परिवारवाद नहीं है, और जब इनके सरकार का कोई बनता है तो परिवारवाद हो जाता है। राजद को बोलते हैं 2 बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाता है अमित शाह का बेटा, वो परिवारवाद नहीं है क्या? पूरे राज्य में, बिहार में 40 सीट है ना मैडम, यही 40 सीट तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किए हैं, पत्रकार से क्यों नहीं बातचीत किए हैं? वो अपनी मन की बात कहेंगे, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जो हमको तकलीफ है, मेरी बात कौन सुनेगा? अमित शाह जो है पालीगंज में जनसभा करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो कांग्रेस और राजद है वो घोटाले और घपले की पार्टी है, कभी भी खुद से आगे सोच नहीं सकती। और जो सोनिया गांधी है और लालू यादव है, उनका एक ही सपना है। सोनिया गांधी का सपना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए उनके बेटे, और लालू यादव का सपना है कि उनके बेटे कैसे भी करके मुख्यमंत्री बन जाए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे पटना की जनता से, उनसे पूछेंगे कि वो कितना इत्तेफाक रखते हैं अमित शाह की बात से। अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि लालू यादव का एक ही सपना है कि कैसे भी करके उनके बेटे मुख्यमंत्री बने। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तेजस्वी यादव का भी सपना नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत बिहार की जनता उनको प्यार कर रही है। मेरा स्टेटस देखिए, मेरे स्टेटस में हमेशा डेली मेरा लगता है मैं तेजस्वी लवर हूँ। तेजस्वी लवर? हाँ, तेजस्वी लवर हूँ, ठीक है। उन्होंने बुलाया नहीं है, उनसे मिलने नहीं गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो बोलने का एक्टिविटी है, जो काम किए हैं, उसके हम फाइन हो गए हैं, उसके दीवाने हैं हम, ठीक है। तो लालू यादव ने कभी नहीं बोला है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, या तेजस्वी यादव ने कभी नहीं बोला है कि मेरा तेजस्वी यादव के हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है। जनता का प्यार उसको मिल रहा है, जनता से मिलने जा रहे हैं, तो अब उसमें दर्द हो रहा है आपको। तो अमित शाह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और राजद है घोटाले और घपले की पार्टी है, घोटाले और घपले की पार्टी है। कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री। अमित शाह के पास कोई शब्द है? अमित शाह के पास कोई शब्द है? वही ना अमित शाह हैं जो सरकार जो 3 राज्य में बनी है, 3 राज्य में सरकार बनने के बाद जो वादा किया था जनता से, जनता का वोट मांगने के लिए जो वादा किया गया था कि 450 में सिलेंडर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ सरकार बन गई तो उसके बाद जब जनता बोला कि अब कब से लागू होगा, तो यही अमित शाह बोलते हैं ये सब जुमलेबाजी है, चुनाव में जुमलेबाजी है, यही अमित शाह बोलते हैं। तो चुनाव के उनके बोलने में शब्द है, ये जनता ना तय करेगी। पूरे राज्य में, बिहार में 40 सीट है ना मैडम, यही 40 सीट तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। आपकी बात 40 पार हो जाएगा एकदम। उनके कहने से होगा? जनता तय करेगा, क्यों तय करेंगे? जनता ना तय करेगा जी, जनता ना सबसे बड़ी ताकत होता है। एक वोट का मतदान का हक हम ना रखते हैं, तो हम जिसको तय करेंगे वही ना बैठेगा, वो उनके कहने से हो जाएगा। देखिए ये मोदी जी 2014 के बाद जो हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम किए हैं, जो किसानों के साथ खेलने का काम किए हैं, खाली जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, इस पर कभी टिप्पणी करेंगे नहीं। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किए हैं, पत्रकार से क्यों नहीं बातचीत किए हैं? वो अपनी मन की बात कहेंगे, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जो हमको तकलीफ है, मेरी बात कौन सुनेगा? जनता को जो तकलीफ है उसकी बात कौन सुनेगा? हमारी पार्टी में एक भी घोटालेबाज नहीं है, 25 पैसे तक का किसी पर आरोप नहीं। ए भैया, काहे के लिए मुंह से उल्टा पुल्टा निकलवाइएगा? उल्टा पुल्टा निकलेगा तो फिर आप वीडियो में पी पाप कीजिएगा, बजेगा उसमें, ठीक है। वही ना नरेंद्र मोदी हैं जो उनके शासन में गोधरा कांड हुआ था, उन्हीं पे आरोप लगा हुआ है। वही ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वही ना अमित शाह हैं जिनको तड़ी पार बोला जाता है, वही ना योगी जी बैठे हुए हैं जिन पर हजारों केस दर्ज है, काहे के लिए मुँह खुलवारी हैं, ठीक है। तो ऐसे से भ्रष्टाचारी, तो जितने बलात्कारी, जितना भ्रष्टाचारी हैं, वाजपेयी हम जाने के बाद संस्कारी हैं। अमित शाह का बयान सुने हैं आप? बोले हैं कि जो लालू यादव है उनका एक ही सपना है कि कैसे भी करके बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। वो तो जनता तय करेगी ना। वो जनता क्या तय करेगी? क्या लगता है? अब युवा है, क्या लगता है? वो अभी नहीं कर सकते, तो जनता तय कर सकती। जनता तय करेगी। क्या लगता है कि जनता क्या तय करेगी इस बार? जनता का रुख किस तरफ होगा? आरजेडी के इधर। आरजेडी के? बिल्कुल आरजेडी सपोर्टर कह रहे हैं अमित शाह की इस बार उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल बिहार में आरजेडी है, अमित शाह के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी से। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं आरजेडी पर। सब परिवारवाद है। अमित शाह का बेटा नहीं है परिवारवाद। 2 बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाता है अमित शाह का बेटा, वो परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद है ना वो जी। कभी अभी तक ऐसा हुआ था परिवारवाद में? अमित शाह का बेटा परिवारवाद नहीं हुआ, लालू जी का बेटा परिवारवाद हो गया। इनका यही जुमलेबाजी चलता है। बीजेपी के कई नेताओं के बेटा जब मंत्री बने बैठे हैं तो उनका परिवारवाद नहीं है,
और जब इनके सरकार का कोई बनता है तो परिवारवाद हो जाता है। राजद को बोलते हैं घोटाले की पार्टी है। घोटाले की पार्टी कैसे? कौन घोटाले की पार्टी नहीं है? सब घोटाले करके बैठे हुए हैं, सब पे ईडी सीबीआई लगाई है। विपक्ष में जाने के बाद यही घोटालेबाज क्या होता है? आपके बेंगलोर में देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, वहाँ पे घोटालेबाज जो किसान घोटाला किए, वहाँ जाने के बाद तुरंत अजीत पवार जाके वहाँ मिलते हैं तो तुरंत वो क्लीन चिट मिल जाता है, कोई घोटाला नहीं है उनके ऊपर। सब जहाँ से बीजेपी में जाते हैं सब घोटाला बंद हो जाता है, वहाँ से जहाँ विपक्ष में आए घोटाला शुरू हो जाता है, यहाँ ईडी सीबीआई लगना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या है, हमारे साथ पटना की जनता थी, इन्होंने जो अमित शाह के बयान पर जो है क्या कुछ कहा आपने सुना, बाकी आपकी क्या राय है आप हमें तो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।